नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी जॉब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फॉरेस्ट गार्ड का जीके का पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग संविधान डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पिछले एग्जाम में संविधान से 8 से 10 क्वेश्चन पूछा था, तो इस बार भी 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो उसके लिए हमें संविधान पढ़ेंगे हम आज, और जितने भी लेक्चर में संविधान खत्म हुआ इसे खत्म करेंगे। इसके बाद फिर भूगोल, इतिहास और जो भी सब्जेक्ट होंगे उसे हम लोग पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे संविधान। संविधान में पहला टॉपिक है संविधान सभा। ठीक है, तो संविधान सभा पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत एग्जामों में क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन सुने भी होंगे या आप जानते भी होंगे। बहुत इजी टॉपिक है, अभी तो ये स्टार्टिंग है तो इजी रहेगा, फिर जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा हमारा क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। और एक चीज दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे पूरा मेहनत करूंगा आपके फॉरेस्ट गार्ड के लिए। आपको बस इतना करना है कि आप ये जो मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा जिस भी टॉपिक पे, उस टॉपिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको घर पे करना है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका सफलता सुनिश्चित हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का यही तरीका होता है, रणनीति होता है कि पहले डिटेल में पढ़ा जाए और उसके बाद उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए। इससे क्या होता है दोस्तों कि दिमाग मस्तिष्क में वो चीजें अस्थायी हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप ये चीज फॉलो करेंगे। आप इस लेक्चर को देखेंगे और इसके देखने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक से। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं संविधान सभा। दोस्तों, संविधान सभा क्यों बनाया गया ये सब आप लोग जानते होंगे, इसलिए कभी न कभी पढ़े होंगे आप लोग संविधान सभा के बारे में। संविधान ये जानते होंगे आप लोग। मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ जहां से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम लोग के पास समय इतना नहीं है कि हम लोग एकदम बारीकियों पे ध्यान देते हुए चले। हम बस उस चीज पे ध्यान देंगे जो कि हमारे फॉरेस्ट गार्ड में एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अगर आप कहेंगे डिटेल में पढ़ाई सर, तो डिटेल में 6 महीने आपको संविधान पढ़ाते रह जाएंगे, कोई मुझे दिक्कत नहीं होगा। बट अभी क्या है, हमारा फर्स्ट प्राथमिकता कि 2 महीने बाद जो हमारा फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम है, मैं उस स्पेशली उसके लिए पढ़ा रहा हूँ। तो इससे फायदा ये होगा कि हम इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम में पूछा है या पूछ सकता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और जितने इसमें से क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो आप लोगों को कहीं न कहीं इसी वीडियो के अंतर्गत ही आप लोगों को मैं याद करा दूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं संविधान सभा। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्या है और कब आया था, तो इससे क्वेश्चन पूछता है कि कैबिनेट मिशन कब आया था। तो एक तो आंसर आपका यही हो जाएगा क्वेश्चन कि कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, जुलाई 1946 में। और एक क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा किस मिशन या किस समिति के द्वारा गठित किया गया था। तो कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि संविधान सभा का गठन किस कमेटी के अंतर्गत हुआ था, तो कैबिनेट मिशन के। और कैबिनेट मिशन कब आया था, तो जुलाई 1946 में। ठीक है, जब कैबिनेट मिशन भारत में आ गया, ये कहां से आया था, तो इसके विषय में थोड़ा सा मैं आप लोग बता देता हूँ। ये उस टाइम जो ब्रिटिशर्स थे हमारे देश पे, उन लोगों का अधिकार था। ठीक है, हम लोग गुलाम थे उन लोगों के। तो यहाँ पे जो भी रूल कानून भी आएगा जिसके माध्यम से, वो ब्रिटेन के ही माध्यम से आएगा। ये ब्रिटेन के संसद द्वारा कैबिनेट मिशन बनाया गया। इसमें 3 सदस्य थे। उन 3 सदस्यों को भेजा गया भारत में कि आप जाइए और भारतीयों के लिए आप वहां पे उनके सदस्यों को जोड़ के और वहां पे आप एक संविधान का निर्माण कीजिए, जिससे भारतीय अपने मतलब देश को चला सके सुचारू रूप से। तो उस टाइम जो ब्रिटेन से 3 सदस्य आए थे, उनमें उनका नाम भी कभी कभी पूछ लेता है। एलेक्जेंडर कनिंगम नाम था, पैथिक लॉरेंस नाम था, और एक और कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में या फिर अभी याद आता है तो। बट यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछने का चांस ना के बराबर है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन पूछता है वो मैंने सारा यहाँ पे नोट किया है और उसे डिटेल में बताऊंगा आपको। तो जब कैबिनेट मिशन भारत में आ गया और इसमें सदस्यों को सेलेक्ट करना था भारतीयों को, इससे पहले क्रिप्स मिशन आया था। तो क्रिप्स मिशन भी संविधान बनाने के लिए आया था, बट उसमें एक भी भारतीय सदस्य ना होने की वजह से साइमन कमीशन भी आया था। वो भी यही चीज जानना चाहता था कि भारत में संविधान कैसे बनाया जाए, बट ये सब में भारतीय सदस्य न होने के कारण इसका बहिष्कार किए हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता थे, लीडर थे उस टाइम लोग, ये लोग उनका बहिष्कार किए।
तो आइए यहाँ पे देखते हैं, जो सदस्य थे वो 389 सदस्यों को इसमें सेलेक्ट किया गया। ये किस आधार पे किया गया? तो ये मनोनयन विधि से किया गया, यानी मनोनीत किया गया। इनका इलेक्शन या चुनाव वोटिंग नहीं हुआ था। और ये किस बेस पे किया गया था? ये 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य को मनोनीत किया गया था। ठीक है, ये चीज आप लोग को समझ में आया होगा। ये किस बेस पे किया गया था? 389 सदस्य को, ये 10 लाख जनता पे एक सदस्य को नियुक्त किया गया था। ठीक है, वोटिंग नहीं हुआ था। अब इसमें भी कुछ मतलब अलग अलग कैटेगरी है। इसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट फिर भी नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर मान लीजिए कहीं जरूरत पड़ जाए तो 293 ब्रिटिश प्रांत से सदस्य चुने गए थे, 92 देशी रियासतों से चुने गए थे और 9 चीफ कमिश्नरी से सदस्य चुने गए थे। इन्हीं तीनों को जोड़ने पे आपका 389 होगा। ठीक है, यही टोटल है। तो मतलब इसमें थोड़ा सा डिवाइड कर दिया आपको। अब इसके बाद ये यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान दें और इसे मैं आप लोगों को वीडियो में ही याद कराने का कोशिश करूंगा। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? ये आप लोग क्वेश्चन बहुत बार देखे होंगे। तो संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगर दोस्तों सियोरिटी के साथ कह रहा हूं, अगर इससे क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से, तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। एकदम मैं लिख के कह रहा हूं, क्योंकि आपका एग्जाम का जो लेवल है दोस्तों इससे ऊपर नहीं है। अगर आप इससे बेसिक पढ़ रहे हैं तो वो इस एग्जाम के लिए आपको फायदा नहीं देगा। हाँ, अलग एग्जाम में भले फायदा दे, अलग बात है। तो पहला प्रथम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इस दिन एक और काम हुआ था, अस्थायी सदस्य को चुना गया था। जो कौन थे? सचिदानंद सिन्हा जी थे। इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, और फिर उसके बाद द्वितीय बैठक कब हुआ था? ये 11 दिसंबर 1946 को हुआ था और इस दिन अस्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। ठीक है, ये दोनों चीज आप लोग क्लियर रखेंगे कि 9 दिसंबर को सचिदानंद सिन्हा को सेलेक्ट किया गया था और 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी को सेलेक्ट किया गया था। तो राजेंद्र प्रसाद जी, अगर आपका क्वेश्चन पूछता है कि अस्थायी सदस्य कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी सदस्य कौन है, तो सचिदानंद सिन्हा। इन दोनों टॉपिकों को प्लीज आप लोग लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद दोस्तों एक 13 दिसंबर का भी है, ये भी बहुत बार जिक्र होता है। तो 13 दिसंबर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने लिखा है, तीनों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 13 दिसंबर को क्या हुआ था? 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्तावना को, या उद्देश्य बोले या फिर प्रस्तावना बोले, इसे ही संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है ना, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे पारित कर दिया गया। पारित का मतलब उसे मान लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था। और कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और पारित कब हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को। ये चीज आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आप लोग दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनने का और शांति से हेडफोन लगा के सुनने का कोशिश करिएगा, सब चीज क्लियर हो जाएगा। एक बार नहीं क्लियर होगा, मैं 10 बार बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग का क्लियर हो गया। एक चीज और, जो संविधान सभा हम लोग का बना था, यहाँ पूरे संविधान में एक सलाहकार भी नियुक्त किए गए थे। तो संविधान सभा के सलाहकार जो थे BN राव थे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं, BN राव। ठीक है, ये सलाहकार थे। सलाहकार, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? BN राव। इससे भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा है दोस्तों, तो आपके इस एग्जाम में भी पूछ सकता है। अब दोस्तों आ जाए थोड़ा सा समिति के बारे में। जब संविधान बना तो बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, जैसे कि संचालन समिति, संघ समिति, प्रारूप समिति, प्राक्कलन समिति, बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। तो थोड़ा सा हम समितियों की चर्चा करेंगे। कुल समितियां कितनी बनाई गई थी? तो संविधान के लिए कुल 13 समितियां बनाई गई थी। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान देंगे, कहीं मान लीजिए पूछ ले तो। उसके बाद आप संचालन समिति, संघ समिति, प्रारूप समिति, इस सब के अध्यक्ष कौन थे, इस पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग संचालन कौन करता है?
जो हेड होता है, मुखिया होता है, संचालन, तो हेड कौन है? अध्यक्ष कौन है? आपका अध्यक्ष यहाँ पे 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। ये वही राजेंद्र प्रसाद हैं जिनको बाद में चल के प्रथम राष्ट्रपति भारत का बनाया गया। ठीक है, तो संचालन समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ फर्स्ट डाल दीजिए, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जहां पे भी अगर आपका समिति पूछता है और उसमें संघ और राज्य दिखे, तो जहां भी संघ दिख जाए वहां पे आप संघ दिख जाए तो नेहरू जी को मारना है, और जहां पे राज्य दिखता है वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को मारना है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान देंगे। तो संघ समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? नेहरू जी। ठीक है, और प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये दोस्तों अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई है ना तो यही है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। इसे एक पिछले एग्जाम में पूछ लिया था, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो ड्राफ्टिंग कमेटी बोले, प्रारूप कमेटी बोले, या फिर पूछ ले कि संविधान के जनक कौन है, ये सारे का आंसर एक ही होगा। कौन होगा? आप सब जान गए होंगे, B.R. अम्बेडकर। अम्बेडकर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक, उसके बाद दोस्तों संविधान निर्माण में कितना कुछ समय लगा था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगता है, ये आप लोग जानते होंगे पहले से ही। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये आप लोग याद रखेंगे, पूछ सकता है। और एक बार एक एग्जाम में पूछ गया था कि लागत कितना लगा था। तो संविधान निर्माण में कुल लगभग 64 लाख लगा था, 63,96,000 कुछ रुपया लगा है, उसे लगभग 64 लाख रुपया में लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन में 64 लगभग 64 लाख में आंसर देता है। अब उसके बाद दोस्तों संविधान हमारा कब बन गया? तो 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान पारित या अंगीकृत किया गया। ठीक है, और पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों चीज आप लोग याद रखेंगे। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो संविधान बना उसमें क्या था और कितना था, इसके विषय में। तो हमारे संविधान में यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। अब हमारे संविधान में अनुच्छेद कितने थे? तो 395 अनुच्छेद थे जब बना, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। फिर भाग कितने थे? तो 22 भाग थे। और अनुसूचियां कितनी थी? तो 8 अनुसूचियां थी। अभी वर्तमान का कंडीशन क्या है, तो थोड़ा वर्तमान का देख लेते हैं। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद वर्तमान में भी हैं। ठीक, भागों की संख्या कितनी है? अभी भी 22 भाग है। ठीक है, और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़ के 12 हो गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों जब हम अनुसूचियां पढ़ेंगे, पूरा अनुसूची आपको डिटेल में 12 अनुसूची में पढ़ाऊंगा और 12 याद करा दूंगा वीडियो के अंदर ही। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसे पढ़ने में बहुत मजा आएगा। भाग जो है 22 भाग, 22 भाग को मैं 22 भाग में कुछ भाग इंपॉर्टेंट जो आप पूरी तरह से मैं याद करा दूंगा जबान पे। जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि हाँ सर मजा आ रहा है पढ़ने में। अभी तो ये इंट्रो क्लास है, इसमें उतना कुछ है ही नहीं कि जो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊं, जो सब फैक्ट है। तो दोस्तों ये सब चीज था संविधान का फर्स्ट क्लास संविधान सभा आज हम लोगों ने डिस्कस किया। और आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी आपके फॉरेस्ट के भाई बहन हैं सभी को हमारा इस वीडियो को शेयर करिए और अपने फॉरेस्ट गार्ड परिवार को बड़ा परिवार बनाइए, ताकि हम लोग बहुत ही स्मूथली तरीके से अपने इस जो आगाज किए हैं इसे हम लोग अंजाम तक पहुंचा सकें। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो अगर आप लोग का इस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं इस पे आप लोगों को कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन के मतलब एक PDF बना के आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा, या फिर यूट्यूब पे ही आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को इस पे क्वेश्चन नहीं मिला इस टॉपिक पे तो ठीक है, आप लोगों को अब इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इस टॉपिक पे। ठीक है, और इतना कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद फिर मेरे पे आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद पूरा संविधान याद कराने का गारंटी मेरा है। एग्जाम के दिन आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि आप अपने अच्छा पढ़ा है। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जितने भी आपके भाई हैं सबको शेयर कर दीजिए वीडियो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।